अब हम एक गहरी चीज में जा रहे हैं। हमने देखा 7 साल जैसे कलीसिया उठा लिया जाएगा, जैसे आप और हम उठा लिया जाएगा, इस धरती पर 7 साल का राज है। हमें तो हमने ये भी देखा यहूदी लोग अपने मंदिर कहाँ बना रहे हैं? इजराइल में बना रहे हैं। वो तैयारी हो गया, क्लोर जिसका बलि चढ़ाना है वो भी तैयार है, अब वो बनाने वाले हैं। और जैसे बनाया क्रिस्त विरोधी विश्व गुरु प्रकट होने वाला है। हमें अब वो सोचेगा विश्व गुरु क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जो है वही सही मसीहा है उनका, लेकिन वो झूठ के पीछे करेगा 3 साल तक, 3.5 साल, 7 साल का 3.5 साल तक वो जो है उनको शांति 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 शांति, लेकिन 3.5 साल के बाद सही रंग दिखाएगा। इस बाइबल में लिखा हुआ भाई, ये होने वाला है। हमें और वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर यहूदी लोग जब 3.5 साल के बाद जब क्लेश पड़ेगा, क्रिस्त विरोधी अपने मूर्त को लेकर उनके मंदिर में रख देगा। और जब वो रखेगा, क्रिस्त विरोधी यहूदी लोगों को जान लेगा कि ये क्रिस्त विरोधी झूठा मसीहा है, ये विश्व गुरु जिसके हम पीछे कर रहा था ये झूठा व्यक्ति है, ये मसीहा नहीं हो सकता है। क्योंकि यहूदी लोग कभी मूर्ति पूजत नहीं करते, उनके मंदिर में मूर्ति पूजा, ये मूर्ति एक भी नहीं है। जब उन्हीं के मंदिर में, यहूदी लोग के मंदिर में जब मूर्ति रखेगा, वो भी क्रिस्त विरोधी विश्व गुरु अपना मूर्ति रखेगा, वो समझ जाएगा कि ये झूठा मसीहा है और वो भागने लगेगा। और जब वो भागेगा, वो कहां जाके छुपेगा मालूम है? वो जगह को आज हम देखेंगे। बाइबल बताता है जो होने से पहले संसार में जो होने वाला है, एक ही किताब है जो बताता जो होने वाला है, एक ही किताब है जो बताता भाई, खुल के बताएगा कि ये बता आज वो कहां भागकर कहां रहेंगे, वो चीज को हम देखेंगे। ओके, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 जल्दी से पढ़ लेंगे। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को बड़ा ठहराता है, यानी क्रिस्त विरोधी की बात हो रहा, विश्व गुरु की बात हो रहा, जो सारे संसार पर राज करेगा 7 साल के लिए। परमेश्वर ने उसे राजत्व दिया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया है, क्योंकि लोग सत्य को पहचानना नहीं चाहता था, झूठ के पीछे जाना चाहता था, तो झूठ को सामर्थ दे रहा। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर, हमने देखा वो मंदिर यहूदी लोग के मंदिर है, बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। आमीन। ओके, हमने वो चीज को देखा। अब हम जाएंगे यहूदी लोग कहां भागेंगे, वो चीज को देखना, जल्दी जाना। क्रिस्त विरोधी सारे संसार पर राज्य करेगा, लेकिन यहूदी लोग कहां भागेंगे? उससे बचने के लिए कहां पर भागेंगे? पहाड़ों पर भाग जाएंगे। और कौन से पहाड़ है वो भी बाइबल बता रहा है। बाइबल के पास ही दम में बता सकता है भाई कहां पर वो भागेंगे, कहां पर वो छुपेंगे। ओके, लूका 21:20। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। उसकी उजड़ जाना निकट है। लूका 21:21। तब जो यहूदिया में हो, कब यहूदी कहां पर भागेंगे? तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, वो पहाड़ों पर भागेंगे। यीशु ने भविष्यवाणी दिया, जो जिंदा खुदा है वो भविष्यवाणी दे रहा है। ये भविष्यवाणी कब का है? 2000 साल पहले का। यीशु स्वयं बोल रहा है वो पहाड़ों पर भाग जाएंगे। और जो यरूशलेम के भीतर हो, यरूशलेम के जो भीतर है वे बाहर निकल जाए, वो बाहर यरूशलेम को छोड़ के भाग जाओ। क्यों? क्योंकि क्रिस्त विरोधी यरूशलेम को कब्जा कर लिया, क्योंकि राष्ट्र को वो कब्जा कर लेंगे। और जो गांवों में हो, वे उसमें न जाए। आगे मरकुस 13:14। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जब तू उजाड़ने वाले घृणित वस्तु, कौन है जो उजाड़ने वाले घृणित वस्तु? क्रिस्त विरोधी का अपना मूर्त उनके मंदिर में रख रहा है, उसको बोलते हैं उजाड़ने वाले घृणित वस्तु। जहां उचित नहीं वहां खड़े देखे। कहां पर? मंदिर में, यहूदी लोग का मंदिर में उसके मूर्त खड़े देखे। तब जो यहूदिया में हो, तब जो यहूदी है वे पहाड़ों पर भाग जाए। दूसरा वचन दिया, वो पहाड़ों पर भाग जाएंगे। ओके, तीसरा जल्दी से। मत्ती 24:15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, फिर दिया है 3 बार वचन बोल रहा है एक ही चीज को। सो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, जिसकी चर्चा पुराना नियम में दानियल भविष्यवक्ता ये ऑलरेडी कर चुका है। दानियल पुराना नियम का है, यीशु मसीह से पहले भविष्यवक्ता है। घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई है। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान मतलब यहूदी लोगों का मंदिर में खड़ी हुई देखो। मत्ती 24:16। तब जो यहूदिया में हो,
हाँ, वे पहाड़ों पर भाग जाए। तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ में भाग जाएंगे। तो यहूदी कहां पर भागेगा छिपने के लिए? चिल्ला के बोलो। पहाड़ों पर। उतने नहीं बाइबल बोलता, पहाड़ है, पूरी संसार में पहाड़ है भाई। कौन सी पहाड़ है? कितनी पहाड़ है? पूरी संसार में पहाड़ है। हेलो, यस। कौन सी पहाड़ पर? आज उसको आप देख के जाएंगे। वाव। आप जान लेंगे ये वचन जो है हाँ। हजारों हजारों साल पहले जो कहता है, हाँ। आमेन, आमेन। वो यूं ही नहीं, कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, गुड्डा गुड्डी की कहानी नहीं है, हकीकत है। आइए देखेंगे हम दानियल की भविष्यवक्ता, उस जगह पे हम जाएंगे। दानियल का 11 उसका 41। वह शिरोमणि देश में भी आएगा। वाह, वाह को अंडरलाइन करो। वाह वाह वाह, वाह कौन है? वाह कौन है? किस? ओके, वाह कौन है? आपके बाइबल में लिख देना क्रिस्त विरोधी विश्व गुरु। यानी बाइबल हजारों साल पहले बोल रहा कि एक दिन आएगा कि एक व्यक्ति होगा जो क्रिस्त विरोधी होगा, वो सारे संसार को राज करेगा। वाह। हाँ, वह शिरोमणि देश में भी आएगा। शिरोमणि देश मतलब यहूदी की देश, और और शिरोमणि देश सिर, यीशु का सिर देश, शिरोमणि देश में आएगा। यानी यरूशलेम में आएगा। क्या है? यानी यरूशलेम उसकी कब्जा में आ जाएगा। वहां पर शिरोमणि को बाजू में लिखना यहूदी, यानी यरूशलेम यहूदियों का देश में आएगा। हाँ, और बहुत से देश उजड़ जाएंगे। बहुत से देश उजड़ जाएंगे। बहुत से देश उजड़ जाएंगे मतलब बहुत से देश उनके कब्जे में आ जाएंगे। क्रिस्त विरोधी बहुत से देश में कब्जा करेंगे। परंतु एदोमी, मोआबी, एदोमी, मोहाबी, मोहाबी, वहां पर अंडरलाइन करना। मोहाबी उसके बाजू में मैंने लिखा है, मोहाबी और पुराना देश का पुराना नाम है। आज जो है, आगे पढ़ो, यरदन। यरदन, आज का यरदन। कितने लोग यरदन जानते हैं? यरदन करके देश है भाई। और मुख्य अम्मोनी, मुख्य अम्मोनी, अम्मोनी यानी अमोन, अमोन एक देश है भाई। यरदन एक देश है। यरदन का कैपिटल क्या है? अमान। अमान। वही अमानी की बात हो रहा है। ओह, हालेलुया। नहीं, और रुक जाओ, मैं आपको दिखा रहा है कोई कोई चीज एक एक करके दिखा रहा है। तो 3 देश छूट जाएगा। एक है एदोमी, दूसरा है यरदन, तीसरा है अमोन। जो उसके राज्य से वो इनको पकड़ नहीं सकेगा। उसका कारण है, क्यों वो इन राष्ट्रों के ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा? उसका कारण है क्योंकि यहूदी लोग उस देश में भागेंगे, यरदन अमोन में भागेंगे। आप बोलता है ठीक है, देश तो इतना बड़ा, कहां भागेंगे? कहां भागेंगे वो भी बताया है। उस देश में कहां भागेगा वो भी बताया है। देश में नहीं। अभी भारत में एक व्यक्ति भाग रहा है, मतलब ओके, ये तो तुक्का मार दिया, लेकिन भारत के कौन से जगह पे जा रहा है? यानी यहूदी लोग उस 7 साल के राज में, खासकर 3.5 साल के राज के बाद जो महाक्लेश होने वाला है, वो कौन से देश में जा रहा है? यरदन अमोन। अब हम देखेंगे यरदन अमोन में कहा जा रहे हैं। आगे इज़ाइया 16 का 1 में जाएंगे। जंगल की ओर से, जंगल की ओर से, सेला नगर से, सेला, 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 सेला के बाजू में मैंने कुछ लिखा, पेट्रा। पेट्रा। कितने लोग पेट्रा सुना है? पेट्रा पर्वत है भाई। हम देखेंगे, थोड़ा देर ठहर जाओ, हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति को देखेंगे पेट्रा में घूम रहा है, आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहा है। वो व्यक्ति थोड़ा देर में देखेंगे। ओके ओके। जंगल की ओर पेट्रा नगर से, पेट्रा नगर से, सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। जंगल की ओर से यानी रेगिस्तान की ओर से, जहां से जंगल में वो जगह है जहां पर लोग भटक रहे हैं। सेला यानी पेट्रा नगर यानी पर्वत। हमने क्या पढ़ा था? पर्वत पर भागेगा। पेट्रा पर्वत नगर है भाई, पर्वत है। से कौन? सियोन की बेटी के पर्वत पर, सियोन की बेटी, सियोन की बेटी मतलब इज़राइल, सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए हाँ, भेड़ों के बच्चों को भेजो। आप समझ रहे हैं वचन? तो परमेश्वर बोल रहा है सियोन की बेटी यानी इज़राइल लोग को वहां से संदेशा भेज, और बोल रहा कि इनको मदद कर, इनको मदद कर। किसको मदद कर? इज़राइल को मदद कर। ओके, नेक्स्ट वचन और भी अच्छा है। Isaiah 16:2 इंग्लिश में हम पढ़ लेंगे। For it shall be as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters of Moab shall be at the forts of Arnon. Okay, ये मेरा ट्रांसलेशन है, यशायाह 16 का 2। क्योंकि भटकती हुई घोंसले से निकाली हुई चिड़िया, भटकती हुई, कौन है भटकती हुई? मैंने क्या बोला? हाँ, इजरायली होगा, क्योंकि वहां से वो भाग रहा है, पर्वत की ओर भाग रहा है। भटकती हुई, घोंसले से घोंसला मतलब अपना घर से निकाली हुई चिड़िया। चिड़िया कौन है? यहूदी लोग। ऐसा होगा, ऐसा होगा जो मोआब की बेटियां, जो मोआब की बेटियां अर्नोन के नाले का वह स्थान,
जो पैदल पार किया जा सकता है। उसका मतलब इस 3.5 साल में परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो यर्दन ऐसा होगा कि पैदल वो पार कर कर वह 3.5 साल पार कर लेगा। कहां पर? यर्दन में, पेट्रा में वो जाएगा, पेट्रा में वो छुपेगा। सेला मतलब पेट्रा। ओके, आगे। यशायाह 16:3 सम्मति करो, सम्मति करो, न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ। दोपहरी ही में, दोपहर मतलब घना रोशनी में अपनी छाया को रात के समान करो। अपने किसको बोल रहा है? यर्दन को बोल रहा है, अमोन के लोगों को बोल रहा है। अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो। घर से निकाले हुए कौन है? इजरायली लोग को छिपाए रखो। जो मारे मारे फिरते हैं, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। उनको मत पकड़वाओ। किसके हाथ में मत पकड़वाओ? क्रिस्त विरोधी के हाथ में, विश्व विरोधी के हाथ में ना पकड़वाओ। ओके, आगे। यशायाह 16:4 हे मोआब, ए मोआब, मोआब फिर हुआ यर्दन। मेरे निकाले हुए लोग तेरे साए रहे। मेरे निकाले हुए लोग तेरे साए रहे। तू बिगाड़ने वाले के सामने से, तू बिगाड़ने वाले के सामने से, यानी नाश करने वाले के सामने से उनको छिपा रख। उनको छिपा रख। किसको छिपा रख? यहूदी लोग को। यहूदी लोग कहाँ छुपाया जाएगा? जो भाग कर कहाँ जा रहा है? यर्दन में जा रहा है, अमोन में जा रहा है। अमोन में कहाँ जा रहा है? पेट्रा, सेला। पुराना नाम जो है सेला, नया नाम है पेट्रा। क्योंकि निचोड़ने वाले का अंत आ रहा है। निचोड़ने वाले के यानी क्रिस्त विरोधी का अंत आ रहा है। आमीन। बिगाड़ने वाला मिट गया है, अंधेर करने वाला देश में नाश। उसका मतलब क्रिस्त विरोधी के अंत के बारे लिखा है। लेकिन भागकर वो जाएंगे कहां? पेट्रा। बाइबल बोल रहा है सेला, और वो पुराना नाम है, नया नाम है पेट्रा। तो हम वीडियो क्लिप देखेंगे इस वक्त पेट्रा के बारे। थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पर जब 7 साल का क्लेश होने वाला है, कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, जब रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद 3 साल हम देखेंगे क्लेश होने वाला है। लेकिन 3 साल के बाद महाक्लेश जब होने वाला है, तब ये जगह जो है प्रभु की वचन जो प्रभु कहता है वो करता है, होने वाला है। थोड़ी देर मेरे साथ चलिए और देखिए हम इन गुफाओं में प्रभु के लोग, यहूदी लोग आके छुपेंगे। और ये जहाँ पे जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, हम स्वभाविक रीति से इसे नहीं देख रहे हैं। ये अद्भुत नज़ारा है। प्रभु की वचन यहाँ पर प्रकृति में हम देख रहे हैं। प्रभु अपने वचन को कहता है वो करेगा। प्रभु अपने वचन को जो कहता है वो करेगा और वो कर ही जाएगा। आमीन। मैं आपको कुछ वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और वो वचन ये है कि मत्ती 24 का 24 का 15। इसलिए जब तुम उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई है, पवित्र स्थान को खड़ी हुई देखेगी, तो जान लेना। तो हम जानते हैं कि 7 साल का क्लेश होने वाला। 7 साल का क्लेश के बाद 3 साल कम रहेगा, उसके बाद जब बढ़ जाएगा, क्लेश बढ़ जाएगा। क्योंकि क्रिस्त विरोधी जो है अपनी मूर्त उनके मंदिर में जाके रखेगा, और तब वो समझ जाएगा जिसकी पीछे वो कर रहा था वो सही मसीहा नहीं है, वो गलत मसीहा है। तो वहाँ से वो भागने लग जाएगा, और जब भागेगा वो अपनी जगह से, यहूदी से जब भाग कर वो आएंगे, क्रिस्त विरोधी उनको पीछे नहीं कर पाए, क्योंकि ये गुफाओं में वो आकर छुपने लगेंगे। ये और वहाँ पर दाहिने हो, यहाँ सब गुफा बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे गुफा बना हुआ है जिसमें आके वो छुपेंगे। और प्रभु उनको बचा लेंगे वो 7 साल के क्लेश में, और फिर धीरे उनके उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो जान लेगा कि सच्चा जिंदा मसीहा केवल एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है, और वो यीशु मसीह के पीछे करेंगे। और हम यहाँ पर भी यही चीज़ को देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी यही चीज़ को देखेंगे आप। मेरे आगे देखिए, यहाँ पर भी गुफा बना हुआ है। ये गुफा उनके लिए बना गया, यहूदी लोगों के लिए बनाया गया। यहूदी लोगों की गुफा है। जो चीज़ आप देख रहे हैं इस वक्त, लूका 21 का 20, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसके उजाड़ने वाले निकट है, और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गुफा को मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर जो है अब देखना,
ऊपर जो है 2 फल, यहाँ देखना 2 फल। प्रकाशित वाक्य 12:6 में लिखा है कि और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर, यानी रेगिस्तान, जो उस जगह पे जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई, कि वहाँ वो 1,000 1,200 तक पाली जाएगा। तो ये वो गुफा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहूदी लोग यहाँ पर आके बचा जाएगा और यहूदी लोगों को परमेश्वर बचा लेगा। और अद्भुत नज़ारा को आप देख रहे हैं, यहाँ पर दायां बायां सब जगह आप जो देख रहे हैं, गुफा को देख रहे हैं, गुफा को देख रहे हैं, गुफा देख रहे हैं आप। एक गुफा में प्रभु जो है यहूदी लोगों को बचा के रखे, संभाल के। सी अगेन दिस इज ए और एक गुफा है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखेंगे आप। ये राइट साइड में मेरे दाएं हाथ में आप देखेंगे गुफा है, यहाँ पर भी यहूदी लोग आके छुपेंगे। उनकी सताव की 7 साल की जब सताव होगा और 3.5 साल के बाद भयानक सताव जब चालू होगा, वो भागेंगे और भागकर वो यहाँ पर आके छुपेंगे जब क्रिस्त विरोधी उनको सताएंगे। और वो देखिए जाओ, जो मैं आपको हाथ दिखा रहे हैं इस वक्त, आप देखिए ऊपर, देखिए ऊपर, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। अद्भुत, यहाँ प्रभु की वचन जो है वो पूरा हो रहा, प्रभु का वचन पूरा हो रहा, अद्भुत कार्य हो रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह को जो बनाया है, प्रभु ने किसी के द्वारा बनाया लेकिन उसके मनों में कार्य किया। प्रभु का अद्भुत नज़ारा है, प्रभु का अद्भुत नज़ारा है, प्रभु ने अपने कार्य को किया। This is one of the caves that you can see they have built. ये वो है जो उन्होंने बनाया, जहाँ पर लोग रह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे, ये तो बाहरी बार है लेकिन बहुत सारे ऐसे केव्स हैं यहाँ पर लोग रह सकते हैं भागकर। ऐसे बहुत गहरा गहरा, तो छोटा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ लेकिन जो पहले दिखाया वो बहुत ही गहरा है। यहाँ पर लोग रह सकते हैं भागकर। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत 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 है। देखिए ऐसे पहाड़ों के बीच में परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। वह ये वो जगह है, गुफा की जगह, और ये अद्भुत जगह है। जैसे हमने पहले कहा था, ये गुफा में होगा जहाँ पर ट्रिबुलेशन पीरियड में, सताप की, महासताप की पीरियड में यहूदी लोग यहाँ पर आएंगे। ऐसे बहुत सारे गुफा हैं यहाँ पर, और वो आकर छुपेंगे और परमेश्वर उन्हें बचा लेंगे 7 साल के क्लेश में। ये प्रभु की वचन यहाँ पर है, अद्भुत कार्य यहाँ पर है। आमीन। ताली बजाइए यीशु के लिए। ओके, उसको हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:6। कौन से देश में भागेंगे वो लिखा है, कौन से पहाड़ पे जाएंगे वो लिखा है, कितना दिन उसके अंदर रहेंगे वो भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12:6 में लिखा है कि कितना दिन वहां रहेंगे वो। और वो स्त्री मतलब इजराइल उस जंगल को भाग गई, उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई, उसके लिए, इजराइल के लिए, यहूदी लोगों के लिए जगह तैयार किया गई कि वहाँ यानी इजरायली लोग 1260 दिन 1260 दिन तक पाली जाए, यानी 1260, यानी 3.5 साल वो वहां पर रहेंगे। आमीन। ऐसा कोई किताब है जो बोल सकता है कि कल क्या होने वाला है?